सभी जानवर साइज में बड़े हो जाते हैं। यह देखकर वह दोनों डर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की मज़ेदार कहानी है एक लालची इंसान और जादुई जंगल के बारे में। एक गांव में चंपक नाम का एक लालची इंसान रहता था। चंपक इतना लालची था, वह अपने लालच की वजह से दूसरों को नुकसान भी पहुंचा देता था। इसलिए सारे गांव वाले चंपक से नफरत करते थे। एक दिन चंपक का दोस्त उसके घर पे आता है। चंपक बोलता है, तू कहाँ था इतने सालों से? उसका दोस्त बोलता है, मैं एक सर्कस में काम करता था। वहाँ हमारा सेठ सर्कस से बहुत सारा पैसा कमाता था। मैंने सोचा सर्कस तो हम अपने गांव में भी खोल सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और मुझे तुम्हारी याद आई। यह बात सुनकर चंपक बहुत खुश होता है। चंपक बोलता है, ये बात तो सही है, पैसे के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। एक बात बताओ, सर्कस में तो बहुत सारे जानवर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उन जानवरों को खरीदने जाएंगे तो हम तो लुट जाएंगे। चंपक का दोस्त बोलता है, हमें एक भी जानवर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मुझे गांव के बाहर एक जंगल के बारे में पता चला है, वहाँ बहुत सारे जानवर हैं। हम उन जानवरों को वहाँ से उठा लेंगे। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उन जानवरों को ट्रेन करेंगे, वो सर्कस में काम करने लायक बना देंगे। बस हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम उन जानवरों को यहाँ ला सकें। चंपक बोलता है, गाँव में एक जेसीबी ड्राइवर है, हम उसकी जेसीबी लेके जाएंगे। जेसीबी ड्राइवर ने एक बार मुझसे पैसे मांगे थे, मैंने उस पर इतना प्याज लगा दिया, वो आज तक मेरे पैसे चुका नहीं पाया। हम उसकी जेसीबी ले लेंगे। अगले दिन चंपक और उसका दोस्त जेसीबी ड्राइवर के घर जाते हैं। चंपक बोलता है, तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया, इसलिए मैं तुम्हारी जेसीबी लेके जा रहा हूँ। जेसीबी ड्राइवर बोलता है, आप मेरी जेसीबी मत लेके जाइए। अगर आप मेरी जेसीबी ले गए तो मैं कैसे काम करूँगा और कैसे कमाऊँगा? मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। लेकिन चंपक उसकी एक भी बात नहीं सुनता। चंपक और उसका दोस्त जेसीबी लेके वहाँ से आ जाते हैं। ड्राइवर रोने लगता है। चंपक और उसका दोस्त जेसीबी के साथ जंगल में आ जाते हैं। चंपक देखता है उस जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। यह देख के चंपक और उसका दोस्त बहुत खुश होते हैं। चंपक जेसीबी के साथ जानवरों पर हमला कर देता है। जेसीबी को देखकर सारे जानवर जंगल में इधर उधर भागने लगते हैं। चंपक जेसीबी से गोरिल्ला पे हमला कर देता है। जेसीबी की टक्कर से गोरिल्ला बेहोश हो जाता है और चंपक गोरिल्ला को जेसीबी में उठाकर अपने घर ले आता है। घर पे आने के बाद वह दोनों बहुत खुश होते हैं। चंपक बोलता है, आज हम गोरिल्ला को पकड़ ले आए हैं। हम धीरे धीरे जंगल के सारे जानवरों को यहाँ ले आएंगे और अपने सर्कस में काम कराएंगे। उन जानवरों को सर्कस में दिखाकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे। यह बोलकर वह दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। चंपक और उसका दोस्त रोज जंगल में जाते और धीरे धीरे करके जंगल से जानवरों को अपने घर पर लेके आने लगे। जंगल में बचे हुए जानवर सारे मिलकर मीटिंग करते हैं। तभी एक पेड़ में से आवाज़ आती है। सारे जानवर आवाज़ सुनकर चौंक जाते हैं और पेड़ की तरफ देखने लगते हैं। पेड़ बोलता है, मैं जंगल की आत्मा हूँ। जब भी जंगल पे और जंगल में रहने वाले जानवरों पे कोई मुसीबत आती है तब मैं सामने आती हूँ। वह जेसीबी ड्राइवर बहुत लालची है। वह जंगल के सारे जानवरों को एक एक करके यहाँ से उठा के ले जा रहा है। जंगल के जानवर बोलते हैं, वह जेसीबी इतनी बड़ी है, हम छोटे से जानवर उस जेसीबी का कैसे सामना करें? हम सब मिलकर भी उस जेसीबी का कुछ नहीं कर सकते। जंगल की आत्मा बोलती है, तुम ये मत सोचो वह जेसीबी इतनी बड़ी है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। अगले दिन चंपक और उसका दोस्त जेसीबी लेकर जंगल में आते हैं। वह देखते हैं जंगल के बचे हुए जानवर सारे एक साथ खड़े हुए होते हैं। चंपक देखता है कोई भी जानवर जेसीबी को देखकर भाग नहीं रहा। चंपक अपने दोस्त को बोलता है, आज ये सब भाग नहीं रहे, आज एक ही बार में इन सबको पकड़ कर हम ले जाएंगे। और चंपक जेसीबी से जानवरों पे हमला करने लगता है। तभी चंपक और उसका दोस्त देखता है सभी जानवर साइज में बड़े हो जाते हैं। यह देखकर वह दोनों डर जाते हैं। वे सारे जानवर मिलकर चंपक और उसकी जेसीबी पे हमला कर देते हैं। चंपक और उसके दोस्त को जेसीबी सहित दलदल में धकेल देते हैं। चंपक और उसका दोस्त दलदल में धंसने लगते हैं। वे दोनों चिल्लाने लगते हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। चंपक बोलता है, यहाँ तो ज़मीन सही थी, ये दलदल कहाँ से आया और ये सारे जानवर साइज में बड़े कैसे हो गए? तभी जंगल की आत्मा वहाँ आ जाती है। इस ज़मीन को दलदल मैंने बनाया है। जंगल की आत्मा बोलती है, हम तुम दोनों को क्यों बचाएं? तुम दोनों ने मिलकर हमारे जंगल के सारे जानवरों को चुरा लिया। चंपक और उसका दोस्त बोलता है, प्लीज़ हमें बचाओ,
हम उन जानवरों को वापस कर देंगे। यह सुनकर जंगल की आत्मा उन दोनों को बचा लेती है। वे दोनों दलदल से बाहर निकलकर माफ़ी मांगने लगते हैं। हमने अपना सबक सीख लिया है। हम आगे से किसी भी जानवर को परेशान नहीं करेंगे और हम जंगल के बाकी जानवरों को वापस लौटा देंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हम इंसान को इतना भी लालची नहीं होना चाहिए कि हम अपने लालच की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। ना ही उन्हें अपने लालच की वजह से परेशान करें। हमें मेहनत से पैसा कमाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और लगे हाथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और मज़ेदार कहानी के लिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।